हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे लेक्चर में। मैं हूं डॉक्टर शुभम बाला और आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ नहीं है, एक टू डायमेंशनल मोशन है। कल मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया था लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक मल्टी डायमेंशनल मोशन मतलब 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो, दोनों को किस तरीके से डील करना है मैं आपको बता चुका हूं। मैंने क्या कहा था आपको, एक ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही की कॉन्सेप्ट है जिसको आपको यहाँ भेजे में रखना है। और वो की कॉन्सेप्ट क्या है? और वो की कॉन्सेप्ट ये है कि अलग अलग एक्सेस का मोशन आप सेपरेटली अलग अलग डील करोगे। क्या बात समझ में आती है आपको? एक्स एक्सिस का मोशन है तो दैट कैन बी कंसीडर्ड इंडिपेंडेंट फ्रॉम मोशन ऑफ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. And in the same way, motion in y-axis can be considered as independent from the x and z-axis, and the same thing only also applicable for the z-axis as well. क्या बात समझ में आता है आपको? तो ये मैंने आपको मूल मंत्र दिया था। आज दोस्तों हमें थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, ठीक है? तो आओ जरा प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले कुछ दो छोटे छोटे एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। लेट से आपको मालूम है सारी चीज़ें, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बस देखो आप, है ना, देखो। और यदि मैं कुछ सवाल पूछता हूँ तो उसके जवाब आप बताओ, सोचो दिमाग में। एक ये बॉडी है, इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में यदि मैं इसको एक्सेलरेशन दे दूँ तो बताओ क्या होगा? एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऑब्वियसली वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी विल इंक्रीज मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, आई मीन स्पीड, है ना, स्पीड भी बढ़ेगा और उसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी, बढ़ती। जैसे बाइक में हम रेस दे रहे हैं ना, समझ में आती है बात? लाइक दिस वे। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोस्तों इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? तो बताओ क्या होगा? जिसका वेलोसिटी है दोस्तों, उसका वेलोसिटी रिवर्स, भाई धीरे धीरे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, मतलब जो स्पीड है दोस्तों वो कम होने लग जाएगा। मतलब गाड़ी लेट से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। जैसे कि ब्रेक मारा आपने, ब्रेक मारा तो गाड़ी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी तो है बट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो उससे क्या होगा? उससे धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड जो है कम होती जाएगी और रुक जाएगी अल्टीमेटली। और उसके बाद कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन लगा रहा, मतलब आपने बैक गियर ही लगाया हुआ है, तो क्या होगा? गाड़ी इस डायरेक्शन में चलने लग जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा। क्या बात समझ में आता है आपको? है ना। लेकिन दोनों ही केस में आप देखोगे मोशन विल बी वन डायमेंशनल। कैसा होगा दोस्तों? मोशन विल बी वन डायमेंशनल, है ना, कि भाई एक्स एक्सिस में ही सब कुछ कार्यक्रम चल रहा है, एक्स या माइनस एक्स, मतलब दोनों में घुमा फिरा के। लेकिन एक तीसरी सिचुएशन में मान लो, ये फर्स्ट सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन है, और लेट्स से दिस इज अ थर्ड सिचुएशन इन विच आपको कुछ ऐसा सिचुएशन दिया हुआ, एक मास है और वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन हमेशा जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है दोस्तों। क्या है? एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, है ना। उससे क्या होगा मुझे बताओ कि अब किस टाइप का मोशन हो गया दोस्तों? ये 2 डायमेंशन मोशन हो गया। ये तो दोनों एक्सिस में खेल रहा है, ये तो एक्स एक्सिस में भी खेल रहा है और दोस्तों वाई एक्सिस में भी खेल रहा है। एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म टाइप का मोशन करेगा और वाई एक्सिस में दोस्तों किस टाइप का मोशन करेगा? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बात समझ में आता है? 2 डायमेंशन मोशन के ही सारे लोचे हैं रे, आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। ओके, अब होगा क्या, मेरी बात समझना। जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस वाला, वो चेंज नहीं होगा, और होगा क्या? वाई एक्सिस में इसको एक नया वेलोसिटी मिल जाएगा और उस वजह से रिजल्टेंट में घूमेगा और कुछ ऐसा मुड़ जाएगा। अरे समझ में आई बात? इस पॉइंट पर पहुंच के इसका नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, वापस ये घूम के इधर आ जाएगा। यहाँ पहुंच के वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गया, एक्सेलरेशन बिल्कुल अभी, तो वापस घूम के ऐसा आ जाएगा। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, घूम के ऐसा आ जाएगा। समझ में आई बात? तो हो क्या रहा है मुझे बताओ आप? यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन हो गया दोस्तों। क्या हो गया? ये सर्कुलर मोशन हो गया। समझ में आता है क्या? अरे है क्या कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो एक्सेलरेशन है दोस्तों, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल दे रहा है। समझ में आई बात? तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर होंगे, है ना, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब किस टाइप का मोशन हो जाएगा दोस्तों? दैट विल बी सर्कुलर मोशन। और डोंट वरी एट ऑल, मैंने कहा सर्कुलर मोशन आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशन मोशन, बट there is a dedicated separate chapter for this whole topic, that is circular motion, हाँ, including rotational dynamics,
मतलब सर्कुलर मोशन एक काफ़ी ब्रॉड टर्म हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा समय आने पर, ठीक है। अभी के लिए जस्ट इस पर फोकस करो। तो फॉर नाउ जो हमें बात समझ में आई कि यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कंप्लीटली परपेंडिकुलर है तब क्या होगा। अरे क्या बात समझ में आता है यार, है ना। वैसे घूम जाएगा, डायरेक्शन चेंज होके जो है ऐसा गोल 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 सर्कुलर मोशन में घूमने लग जाएगा, ठीक है। अब चौथी कंडीशन समझना ज़रा मेरे दोस्तों। चौथी कंडीशन इट इज़ लाइक दिस कि यदि आपने क्या किया, मेरी बात समझना प्लीज़। यदि आपने वेलोसिटी दे दी कुछ ऐसे, अरे समझ में आता है कि नहीं, और एक्सेलरेशन जो है वो किसी और डायरेक्शन में है ना, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, किसी और डायरेक्शन में। लेट से दिस इज योर एक्सेलरेशन, दिस इज योर एक्सेलरेशन, समझ में आई बात। लेट से दिस डायरेक्शन में, तो होगा क्या मुझे बताओ। यहाँ वापस से वो 2 डायमेंशन मोशन हो गया। आप चाहो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, क्लियर है। आप इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर लो, मान लो दिस एंगल से थीटा बना रहे हैं तो वी कॉस थीटा कंपोनेंट आ गया, यहाँ पर दोस्तों वी साइन थीटा कंपोनेंट आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया मुझे आप ये बताओ, अरे हाँ या ना। अब होगा क्या, ये जो पार्टिकल है एक्स एक्सिस में तो यूनिफॉर्म मोशन से चलेगा, बट जो वाई एक्सिस का मोशन है दोस्तों वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। क्यों है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? जस्ट बिकॉज यार यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो वाई एक्सिस में प्रेजेंट है, इसीलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा दोस्तों वाई एक्सिस में। अभी ये क्या करेगा, पार्टिकल एक्स एक्सिस में हमेशा इस वेलोसिटी से मूव करेगा और वाई एक्सिस में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। तो होगा क्या कि पार्टिकल कुछ यूं जाएगा और यूं आके नीचे गिरेगा। समझ में आ गई बात, यूं आके नीचे गिरेगा। देखो किसी भी पॉइंट पर आप इस पॉइंट को कंसीडर कर लो, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस का वेलोसिटी हमेशा वी कॉस थीटा ही रहेगा, यू कॉस थीटा। हाँ अपन यूजुअली हमेशा यू लेते हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पर यू ही लूंगा। तो हमेशा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा दैट इज यू, समझ में आ गई बात। यहाँ पर भी ये यू कॉस थीटा ही रहेगा। और वाई एक्सिस में क्या होगा दोस्तों, वाई एक्सिस में मेरी बात समझना, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है ऊपर पहुँच के क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा u माइनस ए टी। क्या बात समझ में आ गया। तो एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा, वो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो क्या रहेगा पता है आपका, दैट विल बी u cos थीटा आई कैप प्लस u माइनस ए टी जो है, आई मीन सॉरी, दैट विल बी, प्लीज 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 जस्ट गिव मी सेकेंड। एक्चुअली वाई एक्सिस में अपन ने u साइन थीटा दी थी ना, तो u साइन थीटा माइनस जी टी है ना। तो एट एनी टाइम t जो है इसका जो वेलोसिटी होगा u cos थीटा, जितना पहले था x एक्सिस में अभी भी उतना ही है, और y एक्सिस में कितना हो जाएगा दोस्तों, u साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये कुछ और नहीं दोस्तों, ये 2 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल है। और मेरी बात समझना, यदि ये एक्सेलरेशन g हो जाए, यदि एक्सेलरेशन क्या हो जाए दोस्तों, g हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। कि यदि ऐसा कुछ हो जाए कि अपना एक्सेलरेशन और वेलोसिटी नॉट इन द सेम डायरेक्शन, है ना, और उसमें जो एक्सेलरेशन है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको अपन बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आता है क्या। तो हम अभी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे। जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट, आई वांट यू टू हैव अ परफेक्ट डेफिनेशन इन योर नोटबुक, ओके। सो राइट डाउन विद मी, व्हेन, फटाफट लिखने का, हाँ, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, फटाफट, हाँ साथ में लिखते चलो मेरे, प्रोजेक्टेड। अच्छा ऊपर का कुछ कॉन्सेप्ट यदि आपको देखना हो तो जस्ट मेक इट, इसको पॉज कर लो और देख लो, है ना। देखो ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। द सर्कुलर मोशन एंड दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली, है ना। व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट velocity of projection is not collinear to the force or acceleration, force और acceleration एक ही बात है, then
body moves along a curved path, body moves along a curved path, okay, and if this kind of motion occurs under gravity, the motion is known as projectile motion। समझ में आ गई बात? मतलब बात वही है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है वो यदि कोलिनियर ना हो, अलॉन्ग अ सेम पाथ ना हो, तो दोस्तों एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता है। और यहाँ पर इस सिचुएशन में यदि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो जाए ना, तो बस दोस्तों इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन हम कहते हैं। क्लियर है? तो ये दोस्तों यदि हम अपने एक प्रोजेक्टाइल मोशन को देखें, आप देखो ध्यान से इस चीज़ को, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को हम यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक पत्थर को एम मास के हमने इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट करा, तो ऐसा आके कुछ गिरेगा यार? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो आप यदि इसको देखो तो एक्स एक्सिस में यदि इसकी मोशन की मैं बात करूँ, मतलब मान लो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना के चल रहा है, तो एक्स एक्सिस में कितना वेलोसिटी हो जाएगा दोस्तों? यू कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में दोस्तों क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी इतना होगा। तो यदि मैं बात करूं तो ये मोशन जो है कुछ और नहीं है, एक वाई एक्सिस का मोशन है जिसमें एक पत्थर को मैं यू साइन थीटा से फेंक रहा हूं, तो ये पत्थर ऊपर जाके नीचे आ रहा है, प्लस ये एक क्या है दोस्तों? एक पत्थर जिसको मैंने किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है u cos थीटा, जो कि वो सामने मूव करता रहेगा। कब तक मूव करेगा? जब तक कि पत्थर नीचे नहीं आ जाता। नहीं समझ में आया? मैंने कहा कि दिस प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू मोशंस, एक तो y एक्सिस वाला मोशन और दूसरा x एक्सिस वाला मोशन। x एक्सिस में तो मूव करता ही रहेगा, जिंदगी भर करना चाहिए, लेकिन y एक्सिस में ऊपर जाके कुछ समय बाद नीचे भी तो आ जाएगा, है ना? तो जब तक वो पत्थर नीचे नहीं आ जाता तब तक वो पत्थर x एक्सिस में मूव करता रहेगा। सर थोड़ा कंफ्यूजन है, x एक्सिस में और y एक्सिस में साइमल्टेनियसली कैसे हो सकता है? क्या वो शक्तिमान है? अरे हाँ, वो शक्तिमान ही समझ लो। एक्चुअली दैट इज अ रिजल्टेंट। मैंने कहा x एक्सिस में मूव कर रहा है, y एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्चुअली उनके रिजल्टेंट पे मूव कर रहा है। समझ में आ गई कि नहीं यार? है ना? सो दिस इज ओके। क्या बात आपको समझ में आता है? तो अब इसमें दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको समझो पहले, है ना? दो तीन टर्मिनोलॉजीज क्या हैं कि सबसे पहले तो इसने यहाँ से यहाँ तक, है ना, कुल जितना चला डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज रेंज, है ना? इसको अपन r से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब होगा क्या, मेरी बात समझना। दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ऊपर जाएगा x एक्सिस में और एक पॉइंट पर जाके, सॉरी y एक्सिस में, अब एक पॉइंट में जाके y एक्सिस का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात? इस पॉइंट पर पहुंच के दोस्तों जो vy है वो जीरो हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो वो जितना हाइट चलेगा, क्या ये वाला हाइट चल रहा है वो, है ना? दैट इज हाइट, है ना? इसको अपन h मैक्स से बताएंगे, ये मैक्सिमम हाइट है। समझ में आई बात? जहाँ तक ये जाता है। अरे समझ में आ गया क्या यार, है ना? तो ये वही वाला हाइट है जितना यहाँ पर ये गाया था, h मैक्स। ठीक है? अरे हाँ या ना? तो ये वाली कहानी है। अब दोस्तों जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, ये पार्टिकल जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, तो x एक्सिस का वेलोसिटी तो देखो u cos थीटा हमेशा ये रहना है, y एक्सिस का जो वेलोसिटी है vy दोस्तों वो हो जाएगा जीरो। क्या ये बात आपको समझ में आता है? तो दीज आर दी टर्मिनोलॉजीज, लिटिल टर्मिनोलॉजीज। समझ में आ गई बात? अब इसमें छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, आप देखो फॉर्मूला नहीं है कुछ, आप उनको रटने वटने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट यूं ही समझो। नंबर वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम लगेगा टोटल इसको यहाँ तक पहुँचने में? मुझे बताओ कि x एक्सिस में तो जिंदगी भर मूव करता, लेकिन y एक्सिस में देखना मेरी बात, x एक्सिस में मूव कर रहा है, प्लीज़ हाँ यहाँ से देखो, मैंने इस पत्थर को ऐसे फेंका, x एक्सिस में मूव कर रहा है और साइमल्टेनियसली y एक्सिस का मोशन है ना? तो वो उन दोनों के रिजल्टेंट पर कहीं है बीच में। समझ में आ गई बात? और ऐसा, अरे हाँ या ना? क्लियर है? सो लाइक दिस,
तो टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करेगा, एक्स एक्सिस का मोशन या वाई एक्सिस का मोशन? ऑब्वियसली वाई एक्सिस का मोशन। क्यों? क्योंकि जब तक वाई एक्सिस में वो ऊपर से नीचे आएगा दैट विल बी द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे क्लियर है कि नहीं? तो मुझे बताओ कि यदि मैंने पत्थर को ऊपर फेंका है u साइन थीटा से, है ना, लेट्स से u से फेंका है, तो कितना होता था टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u/g। अरे यार मुझे लगता है आपको ये बात याद होना चाहिए, 2u/g। बट राइट नाउ हमने इसको y एक्सिस में सिर्फ कितनी वेलोसिटी दी थी? u साइन थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u साइन थीटा बाय g। क्या बात समझ में आता है? नंबर 2 थिंग इज, आपसे जो पूछा है दैट इज दी मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो मुझे बताओ कि u से अपन एक पत्थर को ऊपर फेंकें तो वो कितना हाइट तक जाता है? u²/2g। अरे याद है कि नहीं आपको? तो बताओ किस हाइट से अपन ने ऊपर फेंका? u साइन थीटा से फेंका था तो u²/2g। तो ये कितना हो जाएगा? u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये क्या हो गया दोस्तों? मैक्सिमम हाइट। और तीसरा चीज़ जो है दोस्तों वो है रेंज। तो बताओ अब ये रेंज कैसे निकालेंगे? कितना भाई भागा कितना ये एक्स एक्सिस में कितना चला? तो यार सीधी सी बात है ना, एक्स एक्सिस में किस टाइप का मोशन कर रहा था दोस्तों? यहाँ से यहाँ किस टाइप का मोशन कर रहा है? सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है एक्स एक्सिस में दोस्तों। इट इज जस्ट परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यूनिफॉर्म मोशन में मुझे बताओ कि कितना चल दिया, ये कैसे पता लगता है? अरे स्पीड इनटू टाइम और वेलोसिटी इनटू टाइम ऑब्वियसली। अरे हाँ या ना? तो मुझे बताओ कि वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी थी? u cos थीटा। आई एम सॉरी, एक्स एक्सिस में, प्लीज फॉरगेट मी भाई साहब। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस में रेंज तो जो है वो एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कितना चला? तो एक्स एक्सिस में भाई कितना चलेगा? एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा इनटू टाइम। अब टाइम कहाँ से पता चला भाई? टाइम वाई एक्सिस में जब ऊपर जाके वो पार्टिकल नीचे आ गया है, क्लियर, उतना ही टाइम मिला उसको एक्स एक्सिस में मूव करने का भी। अरे समझ में आता है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ? वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस इनटू टाइम। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना है दोस्तों? u cos थीटा, और टाइम अभी अभी अपन ने निकाला 2u साइन थीटा बाय g। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। और उसको सॉल्व करने के बाद हमें रेंज मिलता है। देखो u² तो हो ही गया, है ना, और यहाँ देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बात तो मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा बाय g। सो दिस इज योर रेंज। तो देखो एक फॉर्मूला आपको यहाँ से ये मिल जाता है, एक फॉर्मूला आपको ये मिल जाता है, और एक फॉर्मूला आपको ये मिल जाता है ना। ये क्या है बेसिकली? दिस इज नथिंग बट दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसको आप याद रख लो तो बेहतर है, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है, 2u/g ही है, ये कुछ भी अलग से नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पर जो है अपने को पता चला इट इज h max। ठीक है, इट इज h max। इसको ये कंप्लीट, दिस इज अ कंप्लीट फॉर्मूला। ओके, लाइक दिस। ठीक है, एंड लास्टली दिस वन, दिस इज नथिंग बट योर रेंज। अब हमने कैसे निकाला दोस्तों? ये पूरा फॉर्मूला बस नहीं, इस पूरे को रटो, इस पूरे को, ये कि मैंने करा क्या, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, है ना। एक बार फिर समझना क्या हो रहा है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। एक्स एक्सिस का मोशन किस टाइप का है दोस्तों? यूनिफॉर्म मोशन। वाई एक्सिस का किस टाइप का है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बात समझ में आती है आपको? अरे हाँ या ना? वाई एक्सिस का जो मोशन है दोस्तों वो कुछ और नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी। अपन ने पत्थर को ऊपर फेंका लाइक दैट। और एक्स एक्सिस का जो मोशन है वो जिंदगी भर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, बिकॉज किस टाइप का है? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, वाई एक्सिस में अपन ने उसको वेलोसिटी दी u साइन थीटा, एक्स में दी u cos थीटा। तो u साइन थीटा से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा बताओ? कितना टाइम लगेगा ऊपर जाके नीचे आने में? कितना टाइम लगेगा मुझे बताओ? 2u साइन थीटा बाई जी। बेसिकली 2u/g वाला कॉन्सेप्ट याद करो। 2u साइन थीटा बाई जी, ऊपर गया नीचे आ गया। मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा? u²/g होता था। तो यहाँ पर अपन ने वाई एक्सिस में कितनी वेलोसिटी दी? u साइन थीटा। तो u साइन थीटा का स्क्वायर/2g आ जाएगा, है ना, ऊपर जाके। और उतने ही टाइम में जब वो ऊपर जाके नीचे आया, है ना, ऐसा हो रहा है कुछ, देखो ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, क्लियर है। तो वो जो रिजल्टेंट है वो अपन को एक प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्म में दिख रहा है, क्लियर है। तो ये देखो अपन ने ये सारी चीज़ें निकाल ली। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है दोस्तों, चौथी चीज़, दैट इज वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, है ना, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो मुझे बताओ दोस्तों कि यहाँ पर एक नया बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बड़ी जल्दी आ जाते हैं ऊपर।
देखो, है ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर अपन ने एक्स वाई एक्सिस है अपने पास, और मैंने पत्थर को फेंका तो पत्थर यूँ जाके वापस आ गया। जब इसको फेंका था तो इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका था, थीटा एंगल बना के फेंका था। तो यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है दोस्तों यू कॉस थीटा है, ये वाला जो कंपोनेंट है दोस्तों यू साइन थीटा है। क्लियर है। थोड़ी देर बाद, टी टाइम बाद की मैं बात करूँ, मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो एक्स एक्सिस का ये, वाई एक्सिस का ये, अरे हाँ या ना, और उनका जो रिजल्टेंट है दोस्तों वो बेसिकली वेलोसिटी आएगा। तो लेट्स मान लो दिस इज अ वी वेक्टर, मतलब v1 है ना। तो बताओ मेरे को कि v1 का जो ये कंपोनेंट है दोस्तों, है ना, ये मान लो यहाँ से अल्फा एंगल बनाता है, हालांकि अल्फा का कोई लेने देना नहीं है। तो मुझे बताओ v1 का ये cos अल्फा हो जाएगा, और v1 का cos अल्फा दोस्तों अपना u cos थीटा के बराबर होना चाहिए। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा, और y एक्सिस में दोस्तों v1 साइन अल्फा, और ये दोस्तों कितना होगा मेरे को बताओ, मतलब वी वाई जो कंपोनेंट है ये कितना होगा, ये v का x कंपोनेंट है, ये v का y कंपोनेंट है। तो बताओ ये कितना होगा, मुझे बताओ। y एक्सिस की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है, तो अपन रख दो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस u साइन थीटा, एक्सेलरेशन इज माइनस g एंड t, तो दैट वेलोसिटी विल बी u माइनस u साइन थीटा माइनस gt। क्लियर है। तो मैं क्या यहाँ पर v1 वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूँ कि u cos थीटा आई कैप प्लस, मतलब ये तो बेसिक वाला फॉर्म हो गया कि मैंने v1 cos अल्फा आई कैप प्लस v1 साइन अल्फा जे कैप, मतलब इसी को मैं दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूँ, u cos थीटा आई कैप। एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा, y एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या है दोस्तों, u साइन थीटा माइनस जी टी j cap. So this is your basically, this is your velocity, okay, this is your velocity in after time t, है ना, this is your velocity after time t। चलो अब अपन देखते हैं दोस्तों डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, है ना। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, क्लियर है। तो t टाइम में बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। पार्टिकल को अपन ने यहाँ से फेंका तो यूँ गया, इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका था, इनिशियल वेलोसिटी जो है u से फेंका, एंगल थीटा बना रहा है, तो ये कंपोनेंट जो है दोस्तों u cos थीटा है, ये वाला कंपोनेंट दोस्तों u साइन थीटा है। क्लियर है क्या। टी टाइम की बात करूं दोस्तों तो एक्स एक्सिस में वो कितना चल लेगा दोस्तों, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन एक्स एक्सिस बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस इनटू टाइम टी। अरे हाँ या ना, तो वेलोसिटी इज यू कॉस थीटा इनटू टी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन वाई एक्सिस इस किस टाइप का मोशन है, वाई एक्सिस में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो वाई एक्सिस में दोस्तों किस टाइप का मोशन करेगा, u sin theta t minus half gt square, okay, so net displacement traveled is will be u cos theta I cap, u cos इसको t कहाँ t रहेगी, है ना, u cos theta t I cap plus u sin theta t minus half gt square j cap, है ना। so this is the displacement traveled आफ्टर टाइम t। क्लियर है भाई, क्या हो जाएगा मेरे को बताओ। जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके आधे टाइम में अपने मैक्सिमम एच मैक्स पर पहुंच जाएगा, अरे हाँ या ना। तो जब ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर पहुंच के उसका जो y कंपोनेंट वाला वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा, x वाला कंपोनेंट का वेलोसिटी बचेगा सिर्फ u cos थीटा, है ना। तो वहां जाके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। अपन एनर्जी के बारे में थोड़ी बात और कर लेंगे बाद में, ठीक है। अभी के लिए बस इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। एक चीज़ और, यदि तुमसे कोई पूछता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है मुझे बताओ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है कि यदि एक पार्टिकल मूव कर रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, पार्टिकल यदि ऐसे मूव कर रहा है
तो एक्स एक्सिस और रिलेशन जो है वाई एक्सिस का एक्स के फंक्शन में हमें जो रिलेशन मिल जाए, मतलब जो पाथ को बताएं, है ना, ये जो पाथ को अपने को बताए, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री कैसे निकाल, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हमें पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मालूम है, हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है एट ए टाइम मान लो इधर है ना, मान लो पार्टिकल लेट से इधर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दोस्तों ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे हाँ है ना। तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मालूम है बेसिकली, कितना है बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज u cos थीटा t आई कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर j कैप। मतलब हमें मालूम है कि यहाँ पर जो x वाला कंपोनेंट है वो u cos थीटा t है, और जो y वाला कंपोनेंट है दोस्तों u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। क्या बात समझ में आती है आपको? अब हमको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब x और y के बीच में हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, क्लियर है। तो x और y आपको जो है यहाँ पर बना रखा है, तो अभी रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, देखो यहाँ से काम करते t रिलेशन है, t निकालते हैं यहाँ से, तो इधर से t जो आ जाएगा वो आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन है यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा, और t की जगह यहाँ पर ये रख दो x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी, और t की जगह वापस यहीं रख दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बात समझ में आता है, ये आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, u से ये u कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन तो टेन थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। समझ में आता है आपको, दिस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। तो देखो यार, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को मैंने कभी याद नहीं रखा था, बट हाँ कई बार अब अच्छा एग्जाम, मतलब कभी मान लो एम्स के एग्जाम में ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं यार वो लोग, कई बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही पूछते हैं। आपको एक सिचुएशन देंगे कि एक बॉडी है, उस पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो फिर बताइए कि उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा। तो वहाँ पर आपको ये सिस्टम फॉर्मुलेट करते आना चाहिए। तो इट वुड बी बेटर इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड इट, है ना। यदि आपको ये पता हो कि आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को कैसे फाइंड किया रेदर देन जस्ट मेमोराइजिंग द फॉर्मूला, ओके। तो ये देख लीजिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसका एक दूसरा फॉर्म भी है ना। दूसरा फॉर्म कैसे है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ ऊपर नीचे ज़रा मैं टेन थीटा और टेन थीटा का मल्टीप्लाई कर दूँ। अब टेन थीटा को मैं एक्स टेन थीटा पूरा कॉमन निकाल लूँ, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, अंदर क्या बचेगा वन माइनस, अब यहाँ देखो ये वाला तो कॉमन आ गया, अब यहाँ आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से ये कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब देखो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, तो ये बताओ क्या आ जाएगा। सारी चीज़ें आपके नोट्स पे मेंशन होनी चाहिए, कुछ भी मिस मत करना प्लीज़, हाँ। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, यहाँ पर वन माइनस, आप देखो एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ और यहाँ पर ज़रा ऐसा लिख रहा हूँ, टू तो नहीं आएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा बन गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और मुझे बताओ कि यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी क्या था, आर, रेंज, है ना। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी, अपन ने देखो एक स्क्वायर तो कॉमन निकाल ही लिया था, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, क्लियर है ना। ओके, सो दैट विल बिकम x बाय r, ओके। सो दिस इज अदर फॉर्म, कभी कभी डायरेक्टली ये वाला फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो डोंट फॉरगेट दिस, ओके। चलिए, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी हमने देख ली, तो देख लीजिए हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ समझी। सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई साहब ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का मोशन अलग अलग, फिर अपन ने देखा कि ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, तो भाई साहब इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो अभी एक्स एक्सिस को अपन ने दो में, मतलब वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, एक्स वाला और वाई वाला, क्लियर है क्या। एक्स में भाई यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, क्लियर है। अभी वाई एक्सिस के मोशन के हिसाब से उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमने फाइंड आउट किया, भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, वाई एक्सिस के बेसिस पे, प्लीज़ हाँ, एक्स और वाई में डोंट बी कंफ्यूज, वाई एक्सिस के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि टू यू साइन थीटा बाय जी, समझ में आ गई बात, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर से नीचे आने में।
और उसके बाद किस हाइट तक गया यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई जी, समझ में आता है कि नहीं, 2g, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g, क्लियर है। फिर एक्स एक्सिस में कितना मूव किया, तो एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो भाई साहब वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इज यू कॉस थीटा, और टाइम कितना लगा 2u साइन थीटा बाई जी, समझ में आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। फिर हमने देखा कि एट टाइम टी वेलोसिटी कितना होगा, तो मैंने देखा एक्स एक्सिस का वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है ना, कितना रहता है यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस में वेलोसिटी यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं, तो बस उसी को अपन ने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। फिर देखा भाई साहब डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है आफ्टर टाइम टी अपन ने देखा एक्स एक्सिस में तो कांस्टेंट से चल रहा है, तो यू कॉस थीटा इंटू टी, और वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे क्लियर है कि नहीं, और उससे हमने देखा कि ये डिस्प्लेसमेंट। फिर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाला अपन ने, हमने देखा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया, फिर उसका एक सेकंड फॉर्म भी अपन ने निकाला। तो ये सारी बातें आपको लाइन से याद रखना पड़ेगी। अब अपने पास जो है बारी है क्वेश्चंस करने की, ठीक है, तो फटाफट आ जाओ चीज़ें, अपन क्वेश्चंस फटाफट जो है इनके क्वेश्चन सारे निपटा डालते हैं। नंबर 1, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी u, डायग्राम साथ में बनाते रहने का है ना। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एंड दिस विल मूव लाइक दिस, ओके, लाइक दिस एंड दिस, ओके। तो ये मान लो थीटा एंगल से भेजा, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द ट्रेजेक्टरी इज u बाई 2, है ना, फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। अनेकता में एकता वाले क्वेश्चन करेंगे यहाँ बहुत सारे, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे, ओके जी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सवाल इसमें पूछा गया कि भाई मिनिमम स्पीड कब होगा, मुझे बताओ, कि किसी भी टाइम इंटरवल पर ले लो, आप किसी भी टाइम पर ले लो, उसका एक x का वेलोसिटी है, एक y का वेलोसिटी है, समझ में आई बात, और उसमें भी x एक्सिस का जो वेलोसिटी है दोस्तों दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवर, क्लियर है कि नहीं, वो क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो यदि x एक्सिस का कांस्टेंट है, हमें टोटल स्पीड मतलब इस वेलोसिटी का रिजल्ट, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो हमें मिनिमम चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल होगा, जब y का वेलोसिटी 0 हो जाए, समझ में आई बात। यूजुअली x का वेलोसिटी है, y का वेलोसिटी है, यदि मेरे को इसका रिजल्टेंट मिनिमम चाहिए, है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो मिनिमम चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पॉसिबल है दोस्तों, मैक्सिमम हाइट पर, एच मैक्स पे ही सिर्फ ये पॉसिबल है, सिर्फ उसका एक ही वेलोसिटी होगा, दैट इज यू कॉस थीटा, समझ में आई बात। और हमसे बोला गया दैट वेलोसिटी मिनिमम स्पीड, दैट मिनिमम स्पीड इज u बाई 2, तो बेसिकली हमको क्या दिया गया है, u cos थीटा इज इक्वल टू u बाई 2 दिया हुआ है, क्लियर है। तो इसे सॉल्व कर लो, देखो u से u कैंसिल, यदि cos थीटा का वैल्यू 1 बाई 2 है, तो फॉर श्योर u थीटा शुड बी 60 डिग्रीज, cos 60 मतलब 1 बाई 2 होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमसे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मुझे बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो बताओ 2u और साइन 60 बाई जी, तो साइन 60 मतलब क्या √3 बाई 2, तो बाई 2 से बाई 2 कैंसिल हो गया, तो u √3 बाई जी, ये आ गया आपका क्या चीज़, टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर हमसे रेंज पूछा है ना, तो मुझे बताइए, है ना, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्लियर है क्या। तो यहाँ पर साइन 2 तो साइन 120 आप निकाल सकते हैं, साइन 120 का वैल्यू भी रख दो, लेकिन एक्चुअली मैं थोड़ा इस तरीके से करना चाहता हूँ इसको, देखो मतलब ऐसा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, मतलब ये बेसिकली वही वाला फॉर्मूला है, नहीं बात समझ में, u कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, अरे हाँ या ना, क्लियर है। तो बस उस तरीके से रखो यहाँ पर, तो यू विल गेट रेंज दैट इज u स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन 60 कॉस 60 बाय, तो साइन 60 मीन्स √3 बाई 2, है ना, कॉस 60 मीन्स 1 बाई 2, क्लियर है, बाय जी, है ना। तो देखो एक 2 से एक 2 तो कैंसिल हो गया, तो बचता क्या है यहाँ पर देखो अच्छे से, तो आपको रेंज मिलेगा √3 बाई u स्क्वायर बाय जी, ठीक है ना। फिर आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट बताओ क्या होता है, मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना। तो u स्क्वायर और साइन 60 मीन्स √3 बाय 2, क्लियर है, तो √3 बाय 2 का स्क्वायर बाय 2g, तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है
3/4u²/2g, और बेसिकली बात करूं तो 3u²/8g। ठीक है, सो दैट इज दी हाइट। तो समझ में आता है कि नहीं आता है कि भाई क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, सिंपल था, है ना, कोई ऐसा बहुत बड़ा ऐसा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एन ईजी क्वेश्चन। चलो अगला सवाल देखते हैं अपन, है ना। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी दिस, फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ओके, सारे वही क्वेश्चन करने हैं। तो पहले आप ट्राई करोगे, फिर मैं करूँगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल बनाना है ना, कि अपन ने जो वेलोसिटी दी है दोस्तों वो कितना है 8i कैप प्लस 6j कैप। इसके कंपोनेंट यदि बताओ कितने होंगे, यूँ जाएगा और यूँ आ जाएगा। कंपोनेंट दोस्तों एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट तो 8 मीटर पर सेकेंड है ना, और वाई वाला कंपोनेंट है 6 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इस बार है ना क्वेश्चन पहले से आसान है। पहले हमको एक यू दे के उसका कंपोनेंट निकालना पड़ता था, अभी हमको कंपोनेंट करके दिया हुआ है, क्योंकि हमें एक्स और वाई मतलब आई कैप जे कैप में दिया है, तो ऑलरेडी हमें कंपोनेंट करके ही दिया हुआ है। अरे समझ में आता है कि नहीं आता, दैट बिकम्स वेरी इजी। अब देखो इसमें नंबर 1 आपसे पूछा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो हम ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालें। अब उसके लिए ज़रा यहाँ पर समझो बात को, है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए इधर देखना ज़रा, है ना। ऐसा देखो, यदि मैं बात करूँ तो दिस इज जस्ट 6, दिस इज जस्ट 8, ये एंगल यदि थीटा है तो कैन आई राइट tan थीटा, तो क्या 6/8 आ जाएगा। अरे यार जस्ट एक सिंपल वेक्टर में हम कैसे एंगल निकालते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर और उसके बीच में एंगल कितना हो, समझ में आई ना बात। इधर देखो जैसे ये वाई एक्सिस वाला 6 कंपोनेंट है और ये 8 है, तो 6/8 मतलब बेसिकली 3/4। अरे हाँ या ना यार, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 तुम्हारे दिमाग में कुछ चमकता नहीं है। अब ऑलरेडी टोल्ड यू कि लेट्स से दिस इज एन एंगल थीटा, tan थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 4 तो ये वाला साइड 5 ही होगा ना यार। अबे हाँ या ना, तो बताओ ये 5 3 4 का जब भी कॉम्बिनेशन होता हो तो 3 के ऑपोजिट वाला एंगल 37 का होता है, 4 के ऑपोजिट वाला एंगल 53 का होता है। क्या बात समझ में आई। तो फॉर दिस केस थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। क्या बात क्लियर है ना। इट इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन इन द सेंस दिस इज वेरी सिंपल एंड ट्रिकी क्वेश्चन। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी नीट में थोड़ा ज़्यादा होती है ना, बिल्कुल जस्ट फॉर्मूला बेस्ड भी नहीं है और थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ रहा है। ओके चलिए, उसके बाद हमसे अगला सवाल पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो क्या होता है, 2u sin θ/g, ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ रहता है। इससे बजाय आप ये देखो ना कि हमने इसको y एक्सिस में वेलोसिटी दी है 6, अरे हाँ है ना, तो ये 6 क्या है, दिस इज नथिंग बट u sin θ। क्लियर है ना, u sin θ उसका कंपोनेंट करके ही आपको 6 दिया गया है। अरे समझ में आता है कि नहीं, अपन को ऑलरेडी कंपोनेंट दिया हुआ है, सो दैट विल बी u इंटू 6/g मीन्स 1.2 सेकेंड्स। ठीक है, 1.2 सेकेंड्स। फिर आपसे नेक्स्ट क्या पूछा है, रेंज। ओके, तो व्हाट इज रेंज, टेल मी व्हाट इज रेंज। रेंज इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस इनटू टाइम, व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट इन फैक्ट, है ना। अरे हाँ यार, तो एक्स एक्सिस का दोस्तों कितना होता है, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, ये जो u cos थीटा ये एक्स एक्सिस का है क्या वेलोसिटी, तो आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी एक्स एक्सिस का वेलोसिटी आपको कंपोनेंट में तोड़ के ही दिया गया, आपको खुद से कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो दैट मीन्स u cos थीटा मीन्स एक्स एक्सिस का वेलोसिटी दैट इज 8 एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 1.2। ओके, सो दैट विल बिकम 9.8, है ना। मीटर, सॉरी जस्ट मीटर्स। ओके, विल बिकम जस्ट मीटर्स। ठीक है ना, क्या बात क्लियर है। अभी आपसे अगला सवाल मोस्ट प्रोबेबली हाइट का पूछा है। ठीक है, तो मीटर, फिर है ना आपसे हाइट पूछा है, तो बताओ हाइट क्या होता है दोस्तों। हाइट क्या होता है, y एक्सिस का वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g, u²/2g हुआ करता था। तो बताओ y एक्सिस में कितनी वेलोसिटी 6, तो 6² है ना। तो जस्ट ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ, दैट विल बिकम 36/2 इंटू 10, तो दैट विल बिकम वॉट 1.8 मीटर्स। ठीक है, समझ में आता है कि नहीं, कितना सिंपल कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना। हमको ऑलरेडी देखो पूरा स्क्रीन पर दिख रहा है, आप क्वेश्चन नोट डाउन करना चाहो तो फॉर श्योर नोट डाउन कर लो। ठीक है,
तो कितना आसान से अपने को जो है पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है। देखो एक्स एक्सिस का अलग है, वाई एक्सिस का अलग है, एवरीथिंग इज। अब इस क्वेश्चन को पता है, यदि आप बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला रटने पे आ जाओ ना तो कभी नहीं कर सकते कि जस्ट फॉर्मूला देख के अपन निकल लिए। जस्ट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको एक्स यू कॉस थीटा का वैल्यू 8 दिया हुआ, यू साइन थीटा का वैल्यू ही अपने को 6 दिया हुआ। समझ में आती बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A projectile is fired from the ground with initial velocity u at an angle theta from the ground. Its speed when it is moving at an angle alpha from horizontal line. आपसे इसका स्पीड पूछा है when it is moving from मतलब moving at alpha angle from the horizontal line. चलो डायग्राम बनाते हैं। हमको क्या किया गया है कि एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे जो है फेंका गया है, एम मास के एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल यूं जाता है और यूं आता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा इनिशियल वेलोसिटी यू से और ऐसा थीटा से फेंका गया है। तो मुझे बताओ कि इसके कंपोनेंट यदि मैं कर लूँगा तो यहाँ पर मेरे को यू कॉस थीटा मिल जाएगा और ये वाला कंपोनेंट जो है दोस्तों वो मिलेगा यू साइन थीटा, इजंट इट। अब आपसे बोला है जब वेलोसिटी, मेरी बात समझना, जब वेलोसिटी किससे इस एक्स एक्सिस से जब अल्फा एंगल बनाती हो तब आपसे बोला गया है कि वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। आपसे स्पीड पूछा है ना, नॉट वेलोसिटी। दे आर नॉट आस्किंग फॉर वेलोसिटी, दे आर आस्किंग फॉर स्पीड। एंड व्हाट इज मीन ऑफ स्पीड? एट एनी पर्टिकुलर टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द स्पीड, इजंट इट? ओके, तो देखो भाई साहब एक बात तो क्लियर है कि ये जो v है, इस v का यदि मैं इसको मैं v1 ले लेता हूँ तो v1 का जो cos अल्फा कंपोनेंट है दोस्तों दैट विल बी फॉर श्योर u cos थीटा, क्योंकि मैंने कहा किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी उसका x कंपोनेंट हमेशा u cos थीटा ही होगा। एंड व्हाट अबाउट इस v1 का y कंपोनेंट की मैं बात करूं, ये वाला कंपोनेंट की, मतलब v1 का y कंपोनेंट की मैं बात करूं तो वो बताओ वो क्या होने वाला है, बताओ मेरे को फटाफट। दैट मे बी व्हाट v1 का एक सेकेंड, जस्ट v1 का साइन अल्फा इज इक्वल टू इस v1 का y कंपोनेंट। फॉर नाउ जो है यदि ये अल्फा एंगल बनाता है तो ये जो v1 है इसका y वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा दोस्तों? v1 साइन अल्फा। ये v1 cos अल्फा था, v1 साइन अल्फा। तो देखो इन दोनों को यदि मैं डिवाइड कर दूं, v1 साइन अल्फा बराबर v1 y अपॉन v1 cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो तो देखो यहाँ से v1 ये v1 कट जाता है, यहाँ से बचता है दोस्तों tan अल्फा इज इक्वल टू v1 का y कंपोनेंट अपॉन u cos थीटा, है ना। तो यहाँ से हमें v1 का जो y कंपोनेंट है वो कितना मिलता है? देखो u cos थीटा इंटू tan अल्फा, ठीक है। तो कुल मिला के मुझे बताओ ये जो v1 है, ये जो v1 है ये क्या है मुझे बताओ फटाफट। ये जो v1 है, v1 वेक्टर के फॉर्म में देखूं तो इसका ये कंपोनेंट तो u cos थीटा i कैप ही है और जो y कंपोनेंट है वो मैंने निकाल लिया है u cos थीटा इंटू tan अल्फा, ये j कैप है। तो ये हमको क्या मिल गया दोस्तों? वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी का हमें दोस्तों क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है ना। वेलोसिटी का दोस्तों हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो बताओ अंडर रूट क्या आ जाएगा? u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u cos थीटा tan अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। तो दैट बिकम्स u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से समझना मेरी बात, u cos थीटा को मैं कॉमन निकाल लूँ, रूट के बाहर निकालूँ तो स्क्वायर हट जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। सो दैट इज द वेलोसिटी। क्या बात समझ में आता है? देखो क्वेश्चन जो है शुरुआत में देख के थोड़ा सा वो लग सकता है अनईजी टाइम, लेकिन है बड़ा आसान। हमने किया क्या पहले समझो, हमें कि भाई इस पॉइंट पर कि जब वेलोसिटी एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है हमें इसका स्पीड बताइए, तो पहले हमने वेलोसिटी निकाला। अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी है इसका एक्स कंपोनेंट जो है दोस्तों दैट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर एवर। तो हमें एक्स कंपोनेंट तो पहले से मालूम था कि यू cos थीटा ही रहेगा, हमें वाई कंपोनेंट निकालना था। अब y कंपोनेंट हमें टाइम पता होता तो हम कैसे निकालते? u sin थीटा माइनस जी टी। अरे निकालते नहीं निकालते, लेकिन टाइम वाइम दिया ही नहीं है, हमें इसी u cos थीटा के टर्म्स में ही निकालना है। तो मैंने क्या किया, जस्ट v1 y कंपोनेंट को जस्ट लिखा और दोनों को डिवाइड करके मैंने tan थीटा से रिलेशन निकाल लिया, मैंने vy कंपोनेंट निकाल लिया उसका, है ना, आपस में ये लगा के। तो वहाँ दिमाग अपने को लगाना पड़ेगा यार थोड़ा बहुत, है ना, ऐसे दिमाग आपको लगाना पड़ेगा।
तो हमने वो कंपोनेंट निकाला, हमें एक्स कंपोनेंट मालूम था, वाई मालूम चल गया, और जस्ट फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। मैग्नीट्यूड निकालना तो बड़ा आसान है, हम वेक्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए, तो ये वाली बात है, ठीक है। अब हम अगला सवाल देखते हैं, ओके। When its velocity, find its velocity when its velocity becomes perpendicular to initial velocity। यार ये कैसा है, हमसे वेलोसिटी पूछा है जब जो वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए। अब ये कैसे होगा, मेरी बात समझना, देखना ध्यान से। हमने एक मास को, है ना, हमने ऐसा फेंका तो यूं जाएगा और यूं नीचे आ जाएगा, अरे है कि नहीं। ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो मुझे बताओ, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है। और वेलोसिटी कब जो है इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी होने का मतलब वेलोसिटी शुड बी लाइक दिस और लाइक दिस। अब ये तो हो नहीं सकता कभी, दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। तो ये किसी ऐसे पॉइंट पर होगा, देखो जाके मान लो कि लेट्स से दिस इज द पॉइंट, है ना, दिस इज द पॉइंट जहाँ पर वेलोसिटी ये हो रहा है। अपना इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों ऐसा था कि नहीं था, इनिशियल वेलोसिटी वाज लाइक दिस, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर जो वेलोसिटी ये देख रहे हो, ये वाला वेलोसिटी, दिस इज लेट्स से दिस इज v1, क्लियर है। तो ये जो v1 है दैट इज मेकिंग 90 डिग्रीज, दैट इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। तो दिस इज द मोमेंट, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द मोमेंट, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट p। so this is the point p where initial final velocity becomes perpendicular to the initial velocity and they are asking for the time कि भाई साहब ये टाइम बताइए। तो मुझे बताओ टाइम हम कैसे निकालें यार, टाइम हम कैसे निकालें, क्या किया जाए। टाइम नहीं, बेसिकली हमसे ये टाइम थोड़ी पूछा, हमसे पूछा है कि इनिशियल यहाँ फाइंड द वेलोसिटी, मतलब हमको ये v1 ही कैलकुलेट करना है। तो देखो टाइम नहीं पूछा यार, हमको v1 पूछा है, बहुत आसान है। देखो ये मैंने उसको थोड़ा एक्स वाई में बांट लिया। तो मुझे बताओ कि क्या किया जाए। यदि ये वाला एंगल थीटा है तो मुझे बताओ कि ये हॉरिजॉन्टल ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। समझ में आता है कि नहीं। तो यदि ये v1 है दोस्तों, मान लो कि ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, तो उसका ये वाला कंपोनेंट दोस्तों v1 का क्या हो जाएगा, v1 का कॉस थीटा, और ये वाला v1 का दोस्तों साइन थीटा, है ना। तो एट दिस टाइम हमने कंसीडर किया दिस इज अवर वेलोसिटी, है ना, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोस्तों v1 है, ये हमने कंसीडर किया। समझ में आई बात। तो इसका जो x वाला कंपोनेंट है दोस्तों, इस वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है दैट विल रिमेन सेम, दैट इज u cos थीटा। जो इनिशियल वेलोसिटी था उसका cos थीटा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा। मतलब एट एनी पॉइंट एनी वेलोसिटी एंड द कंपोनेंट ऑफ दैट वेलोसिटी, कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट ऑफ दैट वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो यदि हम इसका स्पीड v मान रहे हैं, मतलब इसका यदि अपन एट दैट टाइम ये इसका मैग्नीट्यूड v1 मान रहे हैं, v1, ओके, तो इसका जो x एक्सिस वाला कंपोनेंट है दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ इनिशियल x एक्सिस। समझ में आई मत, दैट मींस u cos थीटा। सो यू गॉट इट, u1 sin थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा। सो v1 इज इक्वल टू u cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो टेल मी व्हाट cos थीटा अपॉन sin थीटा इज cot थीटा, दैट मींस u cot थीटा। ओके, सो आपका जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, u cot थीटा। ठीक है, जो वेलोसिटी है वो क्या आ गया दोस्तों, u cot थीटा। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, जस्ट एक क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझोगे। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें सारा थोड़ा अजीब अजीब चल रहा है ना, आपसे पूछ रहा है किसी एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हो गया वो हो गया, ऐसे कुछ क्वेश्चन और करते हैं, देखना मजा आएगा। आप समझ पा रहे हो ना कि किसी भी इंस्टेंट पर मैंने क्या किया कि जो भी उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था उसका मैंने x कंपोनेंट लिया और उसको मैंने इनिशियल x कंपोनेंट से इक्वेट कर दिया। तो पहला रिलेशन तो हमेशा वहीं से बन जाता है, ठीक है ना। वेरी नाइस, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। A person throws a ball such that it attains its maximum horizontal range of 500 meter. Find out the maximum height. Listen carefully. पहले आप सॉल्व करके देखोगे, है ना, हर क्वेश्चन को बोलना नहीं है मुझे बार बार। अब मेरे साथ रीड करो, एक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ चीज सुनने वाला, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू क्या होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इजंट इट। If I want this range to be maximum, then which quantity should be maximum? Tell me. यहाँ पर देखो u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, that means कि आपको जो sin 2 थीटा का वैल्यू है that should be maximum। अब मुझे बताओ sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है दोस्तों, ये है 1।
तो साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम, इसका मतलब जो ये 2 थीटा है दैट मस्ट बी 90 डिग्री, और इससे हमें प्रूव होता है कि थीटा मस्ट बी 45 डिग्री। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दोस्तों। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज, if you want your range to be maximum, then projectile must be thrown with the velocity with the initial angle from x axis that should be 45 degree। समझ में आता है कि नहीं आता है? If you want your range to be maximum, then projectile must be thrown with angle 45 degree। समझ में आता है क्या? It is very very important, okay? This is very very important concept। तो इस concept को आप यहाँ पर नोट डाउन कर लोगे प्लीज। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नोट डाउन कर लो। क्या चीज़ है? व्हेन वी हैव टू थ्रो अ पार्टिकल इन ऑर्डर टू गेट, लिखो मेरे साथ। देखो अपन क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, बट ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर पता चला है, तो जस्ट राइट इट है, ओके। व्हेन वी हैव टू थ्रो अ पार्टिकल इन ऑर्डर टू गेट maximum range, then angle must be 45 degree from horizontal। समझ में आई बात? दैट इज अ सिंपल कंसेप्ट, ओके। तो दोस्तों देखो अपन ने क्या किया, इसको 45 डिग्री से फेंक दिया। तो मुझे बताओ कि आर मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मीन साइन 91 हो गया, तो यू स्क्वायर बाय जी, और ये हमको क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों 500 मीटर्स, ठीक है? ये हमको क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों 500 मीटर्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इन दिस कंडीशन व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट, देन हाइट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इजंट इट? मुझे बताओ आप कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, अरे हाँ यार थीटा क्या है? 90 डिग्री, इजंट इट? तो सॉरी, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, थीटा इज 45 डिग्री, ओके। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इज 45 डिग्री। वाई थीटा इज 45 डिग्री? बिकॉज हमने इसको ऐसे ही फेंका है ताकि रेंज इसका मैक्सिमम हो। यू नो दैट कि यदि मुझे इसका रेंज मैक्सिमम रखना है, देन वी हैव टू थ्रो इट विद एंगल 45 डिग्री, ओके। सो हमने इसको 45 डिग्री से फेंका। तो मुझे बताओ साइन 45 मीन्स 1/√2, तो यू स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर बाय 2g, इट मीन्स u स्क्वायर बाय 4g, इजंट इट? अच्छा मुझे बताओ, आपको u स्क्वायर बाय g का तो वैल्यू पता है ना, 500 है, आपको पहले ही गिवन था। तो जो हाइट है दैट विल बिकम, लिसन, दैट विल बिकम मैक्सिमम रेंज बाय 4। वाओ यार, दैट इज अनदर कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। व्हाट इज द कंसेप्ट? कि इफ यू वांट टू हैव मैक्सिमम रेंज, then you have to throw the particle with angle 45 degree, okay, पहली बात। and if you thrown to have the maximum range, then in that case maximum height will be 1/4 of the maximum range। क्या बात समझ में आता है? तो that is also very important concept। what is the concept? to get range maximum, theta must be 45 degrees, okay। in this case height will be r max by 4, okay। so this is a good concept, you should keep it in my mind, okay। तो क्या कहा मैंने कि दो कंसेप्ट हमने यहाँ पर पढ़े भाई साहब। यदि हमें रेंज को मैक्सिमम चाहिए, देन वी हैव टू थ्रो फ्रॉम 45 डिग्री, और इफ यू डू सो देन यू विल गेट द मैक्सिमम हाइट दैट विल बी 1/4 ऑफ द रेंज, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया।